अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन और इवैल्यूएशन बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। खाली सब्सक्राइब करें और लाइक करें। 1 मिलियन की इवैल्यूएशन बना के दे रहा हूँ आपको फरवरी 2025 के हिसाब से। अगर आपने 1 मिलियन इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में तो आपको कौन कौन से सिंबल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या टेक्निक होगी, क्या चीज़ें फॉलो करनी है कि आपको नुकसान नहीं होगा। 1 मिलियन अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें ये कैपेसिटी है कि आप शॉर्ट रन से भी पैसा बना सकते हैं और लॉन्ग रन से भी पैसा बना सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट स्प्लिट होनी चाहिए ऐसे ऐसे स्टॉक्स में जो कि आपको शॉर्ट रन भी मुनाफा दें और कुछ ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो कि लॉन्ग रन आपको मुनाफा दें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड रहे। ओवरऑल अगर आप 1 मिलियन के साथ मार्केट में आते हैं तो जब आप मार्केट से जा रहे हो तो इससे ज़्यादा ही अमाउंट हो, इसमें आपको नुकसान बिल्कुल ना हो। नो, स्ट्रेटेजी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएशन करके दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पेंसिल निकालें, लिख लें इन चीज़ों को। सेक्टर्स में आपको बता रहा हूँ और सेक्टर्स के बाद आपने सिंबल्स अगर जानने हैं तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर छोटे से ब्लॉग में टाइम बिल्कुल भी नहीं और मैं आपको अपडेटेड सिंबल्स बता रहा हूँ, इस अपडेटेड सेक्टर्स बता रहा हूँ। इनमें पर्टिकुलरली ये जो सेक्टर्स हैं ये डेफिनेटली परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहला सेक्टर है, अगर 1 मिलियन की अमाउंट है तो 30% की अमाउंट सीधा सीधा आपके पेट्रोलियम सेक्टर में जानी चाहिए। बट ये लॉन्ग रन मुनाफा नहीं दे रहे, ये शॉर्ट रन में मुनाफा दे रहे हैं। आपको वॉच रखनी है कि कब शेयर नीचे है उस वक्त जो है खरीद रहे हैं, कब ऊपर जाए आप बेच दें। तो अगर आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो 30% तक की अमाउंट जो है 3 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट होना चाहिए पेट्रोलियम सेक्टर में। और इसमें कुछ सिंबल्स हैं जो कि हर ज़बान ज़द आम है, जिसमें मारी है, इसके बाद PPL है, OGDC है, 3-4 और सिंबल्स हैं जो कि पेट्रोलियम से हैं, जिसमें अटक रिफाइनरी है। ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग रहेंगे। PSO भी है, अगर मैंने नाम इसका नहीं लिया। ये बेस्ट परफॉर्मिंग रहेंगे इस पूरे के पूरे साल में, बशर्त ये कि जब जब ऊपर जाएं बेचेंगे, जब जब नीचे आएँ इसको जो है ख़रीदेंगे। ये लॉन्ग रन आपको बेनिफिट नहीं देंगे। एक साल में अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट की तो हो सकता है साल बाद भी प्राइस वहीं पर हो, लेकिन इस एक साल में हो सकता है 3-4 दफ़ा वो अपर कैप कर चुका हो। तो ये 30% की आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी, जिसमें आपने कंप्लीटली वॉच रखना है और ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। नंबर 1। नंबर 2, 20% स्ट्रेट अवे आपका जाना चाहिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक साल में आपको मुनाफा देगा, और अगर एक साल में ना दिया तो 2 साल में श्योर शॉर्ट मुनाफा देगा। आपका 2 लाख रुपया सीधा इंजेक्ट हो जाना चाहिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। भले कोई बैकलैश करे, लोगों की बातों में नहीं आना, कंपनी का इंतखाब अच्छा होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल सेक्टर आपको पैसा बना के देगा। बचा आपके पास 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपए से करंट में फरवरी की वैल्यूएशन बता रहा हूँ। वैल्यूएशन चेंज हो सकती हैं, हर महीने में वैल्यूएशन चेंज करता हूँ। इस वक्त जो बेस्ट वैल्यूएशन है, मजीद आपके पास जो 5 लाख रुपए बच गया, 50% आपने कंज्यूम कर लिया, आपका 20% स्ट्रेट अवे जाना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें आपके पास अल-अमीन इस्लामिक म्यूचुअल फंड है, मीज़ान म्यूचुअल फंड है। इन्होंने एक साल के बस रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं। तो 2 लाख रुपए आप सीधा इंवेस्ट कर दें म्यूचुअल फंड्स में। इसके डिफरेंट सिंबल्स हैं, शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड होना चाहिए। आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने ओवरऑल इवैल्यूएशन बतानी हो विद सिंबल्स तो मैं आपको बनाकर दे सकता हूँ। आपने मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करना है। 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। 10 लाख रुपया था, हमने स्प्लिट किया, 3 लाख रुपया इंजेक्ट कर दिया पेट्रोलियम सेक्टर में, 2 लाख इंजेक्ट कर दिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, 2 लाख रुपया 20% आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब आपका 30% रह गया। इसको मजीद आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे या 3 हिस्सों में भी कर सकते हैं। अगर 2 हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे तो आपको सीमेंट सेक्टर में 15% डालना है और 15% आपको डाल लेना है फर्टिलाइजर सेक्टर में। ये दोनों सेक्टर बहुत पैसा बनाने लगे हैं 2025 और 26 में। और अगर आपने इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड करना है तो 10% सीमेंट सेक्टर में, 10% फर्टिलाइजर सेक्टर में और 10% IT के सेक्टर में आपने डालना है। IT का जो सेक्टर है वो टेलीकॉम का अगर सेक्टर लेंगे तो वो 2-3 साल बाद आपको अच्छी वैल्यूएशन देगा, लेकिन 10% आप इंजेक्ट कर सकते हैं। 10% आप सिस्टम्स में इंजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल 1 लाख रुपए से सिस्टम इन्वेस्टमेंट का कोई खास फायदा नहीं रहेगा। उसके लिए आपको कंप्लीट इवैल्यूएशन अपने IT के सेक्टर की बनानी पड़ेगी। और कंप्लीटली अगर IT में आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको 10 लाख का 70 to 80% IT के सेक्टर में ले जाना है, अच्छा ROI जनरेट करने के लिए 1 से 2 साल के अंदर। तो ओवरऑल अगर आपने साल से 2 साल की वैल्यूएशन बनानी है, ये 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर इसी तरह फॉलो करते हैं तो आप 2025 की बजाय 2028 में जब जाते हैं तो आपके पास कैपेसिटी है कि इस 10 लाख को 25 से 30 लाख रुपए की वैल्यू तक भी ले जा सकते हैं। सिर्फ आपने ऑब्जर्वेशन ठीक रखनी है स्पेसिफिकली पेट्रोलियम सेक्टर में। और बाकी सेक्टर्स जहाँ पे स्टैटिक इन्वेस्टमेंट है, जिनको छेड़ना नहीं है, वहाँ पे जो सिंबल्स का इंतखाब है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए और बहुत रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि वो जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। पेट्रोलियम सेक्टर में तो आप 30% को पूरे साल में जो है सेलिंग और बाइंग करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।